बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम टू आमनाज़ हब। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। सो टुडे वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग है जी हमारे फैमिली टूर का। हमारी पूरी फैमिली गई हुई थी हेड बल्लो की, आपने यकीनन नाम सुना होगा। लेकिन इस व्लॉग के अंदर और भी दो चार चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जी व्लॉग का आगाज़ करते हैं मिरहा और फ़ाइक से। तो थोड़े दिनों पहले जी जुम्मे वाले दिन चाचू लोग हमारी तरफ आए थे, तो हम सब बच्चों की मस्तियाँ जारी थी। मैंने और फ़ाइक ने रैकेट शटल खेला था, जो कि बीच में कभी कभी हमसे लग ही जाता था। और यहाँ पे मिरहा की कभी ना ख़त्म होने वाली मस्तियाँ चल रही थी। उसके बाद खेल कूद करने के बाद पेट पूजा का टाइम हुआ, तो मम्मा ने सैंडविच बनाए थे। उसके अलावा नमको बिस्किट और चाय, ये सब चीज़ें थी। और पेट पूजा करने के बाद हम एक बार फिर अपने एडवेंचर्स पे निकल आए। और मिरहा हमारे किचन गार्डन में चली गई थी। और मिरहा माशाल्लाह बहुत शरारती और बहुत एक्टिव बच्चा है हमारे घर का। हर चीज़ के अंदर ये एक्टिव एक्टिव आगे आगे जाती है, किसी चीज़ से ना ये डरती ना घबराती है। और ये किचन गार्डन में भी ऐसी चली गई थी। और बस फिर जब मिरहा थोड़ी सी बोर होगी तो इसी तरह से जी वापस आ गई, चाचू लोग वापस चले गए और ये हमारा इंजॉयमेंट वाला दिन ख़त्म हुआ। उससे अगले दिन जो मुझे छुट्टी थी, मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सालन बनाऊँ। तो मैंने फ़िश मसाला तैयार किया था, क्योंकि फ़िश हमारी पड़ी हुई थी। और सबसे पहले उसके लिए मैंने कढ़ाई के अंदर तेल डाला, उसके बीच में मैंने प्याज शामिल किया। प्याज ये मेरी मम्मा काट के फ्रीज़ कर लेती थी, जब ज़्यादा अमाउंट में गाँव से आता है और तो थोड़ा अर्सा हम वैसे इस्तेमाल कर लेते, फिर मम्मा इस तरह से इसको काट के फ्रीज़ कर लेती। और फिर इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। इसकी ज़रा हमने अच्छे से भुनाई की। भुनाई जब इसकी हो गई तो इसके बीच हमने सारे मसाला जात शामिल कर दिए, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हल्दी और नमक। और फिर इसी तरह हमने थोड़ी सी अजवाइन हाथ के ऊपर मसल के इसके बीच में शामिल कर दी। इसको ज़रा अच्छे से भुनाई की और साथ ही इसके बीच में हमने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया। ज़ीरा पाउडर डालने के बाद भी इसकी ज़रा अच्छे से भुनाई की। और जब मसाला जात के साथ इसकी भुनाई हुई तो इसके बीच में हमने टमाटर और हरी मिर्चें काट के शामिल कर दिया और इसको भी हमने अच्छे से मिक्स किया। जो हमने फ़िश मसाला की रेसिपी अपलोड की थी उससे बस आई गेस थोड़ी सी ही अलग थी, बाकी बिल्कुल तकरीबन उसके जैसी थी। और मसाला जब हमारा माशाल्लाह अच्छा सा तैयार हो गया तो इसके बीच में हमने फ़िश डाल दी। फ़िश की बोटियाँ हमने ज़रा अलग अलग थोड़े फासले फासले पे हमने पूरी कढ़ाई के अंदर फैला दी, ठीक है। और फ़िश को डालने के बाद हमने इसको ऊपर से ढक दिया ताकि हमारी फ़िश तैयार हो जाए। 3 से 4 मिनट बाद जी हमने ढक्कन उठाया तो ये एक साइड से पक चुकी थी। फिर हमने इसको थोड़ा थोड़ा पलट दिया ताकि दूसरी साइड से भी पक जाए, इसको हमने पकने दिया। जब ये दूसरी साइड से भी हमारी फ़िश अच्छे से तैयार हो गई तो इसके अंदर मैंने साबित मिर्चें और साथ में थोड़ा सा कटा हुआ धनिया शामिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद एंड पे इसके अंदर थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया और नींबू एक दो रखे हुए थे वो मैंने काट के इसके ऊपर डाल दिए। मम्मा ही साथ साथ बता रही थी और काम करवा रही थी। तो यहाँ पे जी हमारा माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश मसाला कढ़ी तैयार होगी, जो कि सब घर वालों को बहुत पसंद आई थी और सबने बहुत शौक से खाई थी। तो जैसे कि जी मैंने शुरू में बताया था कि हम फैमिली टूर पे गए थे हेड बल्लो की, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। मेरे पास कोई जूते नहीं थे तो वो मैंने ख़रीदने थे। उसके लिए जी हम शॉपिंग करने गए थे। सबसे पहले हम स्टाइलो पे गए, स्टाइलो पे देखा, वहाँ पे तो मुझे कोई पसंद नहीं आया, तो एक और शॉप से हमने लिए थे। और उसके बाद जे डॉट पे हमने देखा था कि जे डॉट पे सेल लगी हुई थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना भाई के लिए कोई ड्रेस देख लें। तो हम जे डॉट पे गए थे और वहाँ से बस मेरे एक भाई का ही ड्रेस लिया था। तो बेतहाशा किस्म के रश से गुजरने के बाद बिलाखिर हम जे डॉट पर पहुँचे। जे डॉट पर अप टू 50% ऑफ लगी हुई थी और जे डॉट की कलेक्शन और कपड़े हमें वैसे भी अच्छे लगते, लड़कियों के भी अच्छे थे, लेकिन चूंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिए। तो हम डायरेक्ट मेन सेक्शन में गए थे और मेरे भाई ने वहाँ से ये एक सूट ख़रीदा था। माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टफ़ है, इसका कलर भी इसका बहुत अच्छा था, गर्मियों वाला स्टफ़ है इसका। और इसके ऊपर कढ़ाई भी बहुत अच्छी हुई हुई थी, तो इसको ये बहुत पसंद आया था, यही हमने ले लिया। और दूसरी साइड पर जी मैंने अपने लिए जॉगर्स लिए थे। ये एक ब्रांड का नाम था ऑलिव, ठीक है। उससे मैंने ये वाले जॉगर्स लिए थे, मुझे काफ़ी अच्छे कंफर्टेबल लगे थे, स्टाइलिश भी थे। तो फिर मैंने यही जॉगर्स लिए थे जो टूर पे जाना था उसके लिए वैसे भी। उसके बाद जी जो हमारा फैमिली टूर था, जिसके बीच में हमारी पूरी फैमिली ने और बड़े चाचू छोटे चाचू तीनों फैमिलीज़ ने जाना था। हमने जाना था राना रिज़ॉर्ट और उसके साथ ही हेड बल्लो की, ठीक है। तो ये कल ही संडे को हम गए थे और हम सबको जी बहुत मज़ा आया था। जड़ावाला वाली साइड से हमने जाना था, तकरीबन हमें 2 घंटे का रास्ता लगा था, ठीक है। और बीच में काफ़ी ज़्यादा गाँव थे, बल्कि गाँव वाला ही सारा इलाका था। बीच में काफ़ी जगह फैक्ट्रीज़ भी थी, राइस मिल्स थी, क्योंकि वहाँ पर सारा वो चावलों की फसल थी। कुछ कुछ नहरें भी थी, तालाब भी थे और सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी। हम तकरीबन 4 साढ़े 4 साल पहले भी गए थे, तब भी सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और अब भी गए हैं तो अब भी कोई तब्दीली नहीं आई थी, सड़क बिल्कुल वैसी ही थी, ठीक है। तो ये तकरीबन जी 2 घंटे का सफ़र तय करके हम पहुँचे राना रिज़ॉर्ट की तरफ। पहले सोचा था कि राना रिज़ॉर्ट जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद प्लान में थोड़ी सी तब्दीली आई, तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम चलते हैं हेड बल्लो की तरफ। तो हमने अपनी गाड़ी का रुख जी हेड बल्लो की तरफ किया।
तो यहाँ पे जी रुके थे हम। सबसे पहले ये हमारा पहला स्टॉप था। ये पीछे से दरियाए रावी ही चला हुआ आ रहा है, ठीक है, और इसके बीच में दरिया चनाब की भी एक नहर ऐड होती है और उसके बाद ये होता ये इस हेड तक, हेड बल्लौकी तक पहुँच जाता है। उसके बाद एक और अगली जगह जाके हमने रुकना था, वहाँ पर कुछ बैठने का इंतज़ाम भी था, तो तीनों फैमिलीज़ ने वहीं पर जाना था। ये बीच में जी ये जगह जगह काम भी कर रहे थे। ऐसी जगहों पर काम करना आसान तो नहीं होता, लेकिन खैर मजबूरी है, इंसान को करना पड़ता है। तो ये जी थी हमारा फाइनल स्टॉप, जहाँ पे आके हम रुके थे थोड़ी देर, मतलब हम तकरीबन 10-15 मिनट यहाँ पे खड़े भी रहे, पिक्चर्स वगैरह भी ली। और यहाँ पे जी आप पानी का फ़्लो देख सकते हो। और अभी इन्होंने सारे बंद खोले भी नहीं हुए थे, पूरे पूरे तो खुले ही नहीं थे, एंड से थोड़े थोड़े से इन्होंने खोले हुए थे और सिर्फ 2-3 खुले हुए थे। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी का प्रेशर कितना था और किस तरह से पानी आ रहा था। और फिर ये आगे जाके ये हेड बल्लौकी यहाँ से 2 नहरें निकलती हैं और बाकी का जो दरिया रावी है ये फिर आगे इसी तरह से बहता जाता है। तो ये जी माशाल्लाह मेरे चारों भाई थे, इनका भी यहाँ पे हमने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया था। तो उसके बाद जी यहाँ पे बस हम थोड़ी देर खड़े रहे और बहुत अच्छा लगा सारा देख के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे बंद खुले भी नहीं हुए और मतलब जिस तरह से बड़े आपको गाइड कर रहे होते हैं, पापा चाचू आपको बता रहे होते हैं कि यहाँ से ये नहर निकलती है, यहाँ से ऐसे निकलता है, ये डैम्स ऐसे काम करते हैं, बंद ऐसे काम करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ये दूसरी तरफ ये वो जगह थी जहाँ से 2 नहरें निकलती हैं, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खूबसूरत सा लग रहा था। इनकी डिज़ाइनिंग भी मतलब जो कंक्रीट के बने हुए उनकी डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी थी। और ये चूँकि पिछले दिनों बारिशें हुई थी तो बारिशों की वजह से इसका कलर भी काफ़ी डार्क था, ठीक है। और इस तरफ जी इनका सारा ऑपरेटिंग सिस्टम था, सारी मशीन्स वगैरह, जिस तरह से डोर्स क्लोज़ होते हैं जब डोर ऊपर करना होता है, जब भी डोर बंद करना होता है। यहाँ पे आप पानी का जी बहुत ही तेज़ फ्लो भी देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से जा रहा था। और ये बीच में यहाँ पे हमें भैंसें भी जाती हुई नज़र आई थी। और फिर उसके बाद हम सबको भूख लगी तो हमने यहाँ पे कुल्फ़ी खाई थी। माशाल्लाह इतना बड़ा ख़ानदान गया था तो 12 से 13 कुल्फ़ियाँ तो हमें लेनी पड़ी थी। और अलमशहूर नौशाही कुल्फ़ी इस ब्रांड की जी हमने कुल्फ़ियाँ खाई थी, अच्छी थी, मज़ेदार थी। और यहाँ पर माशाल्लाह सारे बच्चे बहुत शौक़ से, ख़ासतौर पर मेरा बड़े मज़े लेके कुल्फ़ी खा रही थी। और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था जिसके ऊपर बल्लौकी सुलेमान के लिंक कैनाल भी लिखा हुआ था। यहाँ पर आगे राब्ता नहरें निकलती हैं। और बंद के करीब जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा था, इतना कचरा था कि आप देख ही सकते हो। 2-3 जगहों पे तो हमने मरे हुए जानवर जैसे कि मरी हुई भैंसें, गधे, गाय, इस तरह की भी चीज़ें देखी थी। बस पाकिस्तान का सिस्टम है, यहाँ पे हम दुआ के अलावा क्या ही कर सकते हैं। दूसरी तरफ जी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा आड़ू का दरख्त हमने देखा था जिसके ऊपर प्यारे प्यारे से फूल लगे हुए थे। तो बस यहाँ पर जी हमने कुल्फ़ी खाई, मज़ा किया, बातें शातें की और इर्द गिर्द से सारा सीन देख के हम वापसी की तरफ आ गए। और अब हमने जाना था राना रिज़ॉर्ट, जिसका व्लॉग मैं इंशाल्लाह थोड़े दिनों बाद डालूँगी। और यहाँ पर बस हमने चुंगी पे यहाँ पर पापा ने थोड़े से पैसे दिए और उसके बाद हमारा राना रिज़ॉर्ट का लंबा सा टूर स्टार्ट हो गया, जो कि हमारा तकरीबन पूरा दिन लग गया था। तो ये था जी आज का व्लॉग। हमने तो बहुत ज़्यादा मज़ा किया था। उम्मीद है कि आपको भी व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अपने प्यारों का जी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गज़ा के बच्चों को अपनी दुआओं के अंदर खास शामिल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।